अब बढ़ते तापमान की बात करते हैं। लू को लेकर पोल पैनल की बैठक जो है वो हुई है और सभी पक्षों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई। लू के जोखिम को कम करने के लिए चर्चा यहां पर की गई। 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना में लू को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और जो पहले फेज का जो पोलिंग हुई थी उसमें भी वोटिंग प्रतिशत जो कम रहा, उसके लिए भी ये जो है कहा गया कई जगह पर कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में अब जो अगली पोलिंग डेट है उससे पहले यहाँ पर लू को लेकर ये बैठक जो है वो की गई है, क्योंकि कई ऐसे राज्यों में चुनाव है जहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ लगातार टच में है और हम सीजनल फोरकास्ट से शुरू करते हुए मंथली फोरकास्ट, वीक वाइज फोरकास्ट और एवरीडे फोरकास्ट हम इशू कर रहे हैं। पब्लिक तो इशू हो रहा है, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये इशू हो रहा है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी। और ये सभी इंफॉर्मेशन को सिर्फ टेम्परेचर के बारे में नहीं, टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग भी ह्यूमिडिटी कंडीशन कैसे रहेगा, विंड कैसे रहेगा, नाइट टेम्परेचर कैसे रहेगा, इस सभी का पूर्वानुमान भी दे रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताइए मौसम विभाग का क्या अनुमान है तापमान को लेकर? हीट वेव के लिए क्या कहा गया है अलग अलग जगहों पर? देखिए, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस बार जो गर्मी का सीजन है उसमें जो हीट वेव की जो संभावना है वो काफी ज्यादा है। औसत से ज्यादा हीट वेव डेज जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। आमतौर पर किसी भी गर्मी के सीजन में 4 से 6 दिन जो है वो हीट वेव चलता है देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन इस बार पूर्वानुमान है कि 10 से 20 दिन तक हीट वेव चल सकता है और इसी को लेकर चिंता बढ़ रही है तबिश, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से चुनाव आयोग ने पूरे देश में एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया था वोटरों को जागरूक करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि उनका वोट कितना महत्वपूर्ण है भारत के लोकतंत्र के लिए और उन्हें सब कुछ छोड़कर मतदान में भाग लेना चाहिए। लेकिन पहले चरण में जैसा आपने भी कहा, कई इलाकों में तेज गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग वोटर्स जो हैं वो चुनाव देने में भाग लेने नहीं आए और चिंता अब ये है कि धीरे धीरे जो हमने सुना अभी डॉक्टर एम महापात्रा को कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ने वाली है और 6 चरण का मतदान बाकी है। तो जब गर्मी और ज्यादा होगी तो एक आशंका है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो मतदान में भाग लेना चाहते हैं वह तेज गर्मी की वजह से संभव है कि वो इसमें भाग न ले और इसको ध्यान में रखकर ही चुनाव आयोग ने ये बड़ी बैठक की है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। और आज 2 महत्वपूर्ण बातें की है चुनाव आयोग ने। राष्ट्रपति का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर सिटीजन को, हर नागरिक को मतदान में भाग लेना चाहिए। उस बयान को आज फिर से चुनाव आयोग ने ट्वीट किया है। तापसी पन्नू जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनका जो मतदान का अनुभव था उसका भी वीडियो शेयर किया कल रात को। तो कोशिश की जा रही है कि नए सिरे से एक बार फिर से जो वोटर्स हैं जिनको मतदान करना अगले 6 चरण में, उन्हें कैसे इंटरेस्टेड बनाया जाए वोटिंग प्रक्रिया के तरफ, उन्हें कैसे सतर्क और जागरूक किया जाए। और साथ ही जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर जिस तरह की सुविधाएं वोटरों के लिए मुहैया कराई जा रही है, चाहे वो पीने का पानी हो या छायादार जगह का इंतजाम करना हो, कई स्तर पर तैयारी जो है वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी तबिश। जी शुक्रिया आपका हिमांशु, ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, गर्मी का मौसम है, कई जगह पर तापमान में इजाफा भी देखा गया है, तो ऐसे में वोटर्स को जो है वो दिक्कत ना हो, इनकी सहूलियत के लिए क्या किया जा सकता है, इस दिशा में जो है वो चुनाव आयोग की भी नज़र बनी हुई है और इसी सिलसिले में ये बैठक यहाँ पर जो है वो की गई।